अरे दोस्तों, आज हम सब मिलकर बनने वाले हैं विज्ञान के जासूस। और हम सुलझाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार पहेली। एक ऐसा सवाल जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, पर उसका जवाब बहुत ही कमाल का है। तो क्या सब तैयार है इस जासूसी के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा केस। स्क्रीन पर एकदम ध्यान से देखो। एक ग्लास है जो पानी से पूरा ऊपर तक भरा है और उसमें मजे से तैर रहा है बर्फ का एक टुकड़ा। अब असली सवाल ये है कि जब ये सारी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? क्या ग्लास से पानी छलक कर बाहर गिर जाएगा? चलो चलो, सब अपना अपना अंदाजा लगाओ। क्या लगता है, पानी का लेवल ऊपर आएगा या फिर नीचे चला जाएगा, या वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा? अपना जवाब मन में पक्का कर लो, क्योंकि हम अभी सच का पता लगाने वाले हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम जासूसों को क्या चाहिए? सुराग, यानी कि क्लूज। तो चलो अपने पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हमारा पहला सुराग है एक शब्द, घनत्व। अब ये क्या भला है? अरे डरो मत, आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि कोई भी चीज पानी के मुकाबले कितनी भारी है या कितनी हल्की, बस। ओ पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बर्फ का जो घनत्व है ना, वो पानी से कम होता है। मतलब बर्फ पानी से हल्की होती है और ठीक इसी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है, कभी डूबती नहीं। तो पहला सुराग तो हमारे हाथ लग गया। शाबाश जासूसो, पहला सुराग तो मिल गया कि बर्फ तैरती क्यों है। अब चलो अपने दूसरे सुराग की तरफ, और ये सुराग है एक छिपे हुए धक्के के बारे में। अरे वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। देखो, जब बर्फ पानी पर तैर रही होती है तो वो सिर्फ आराम नहीं कर रही होती, वो असल में अपने वजन से पानी को नीचे की तरफ धकेल रही होती है। एक तरह का पुश। जैसे आप स्विमिंग पूल में कूदते हो तो पानी को हटाते हो ना, बर्फ भी ठीक वही करती है। चलो इस धक्के को ठीक से समझते हैं। पहला कदम, बर्फ तैर रही है, ठीक है। दूसरा कदम, वो पानी पर दबाव डाल रही है, ये भी ठीक है। तीसरा कदम, इस दबाव से उसने कुछ पानी को अपनी जगह से हटा दिया। और अब आता है सबसे जरूरी चौथा कदम, बर्फ ने कितना पानी हटाया? ठीक उतना ही जितना उसका खुद का वजन है, एकदम बराबर। बहुत बढ़िया जासूसो, हमने अपने दोनों सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। पहला, बर्फ पानी से हल्की होती है, और दूसरा, वो अपने वजन के बराबर पानी को हटाती है। चलो अब इन दोनों सुरागों को जोड़ने और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने का वक्त आ गया है। चलो एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो वो क्या बन जाती है? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही, वो पानी बन जाती है। अब देखना, यहीं से सारा राज खुलने वाला है। अब जरा इस तराजू को देखो। एक तरफ है तैरती हुई बर्फ का वजन, और दूसरी तरफ है उस पानी का वजन जिसे बर्फ ने धक्का देकर हटाया था। और ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। और अब देखो असली जादू। जब वो बर्फ पिघलकर नया पानी बनाती है तो वो नया पानी ठीक उतनी ही जगह लेता है जितनी जगह बर्फ ने पहले से हटा रखी थी। वो नया पानी बस उस खाली जगह में जाकर एकदम फिट हो जाता है, ना एक बूंद ज्यादा ना एक बूंद कम। इस एक लाइन में ही पूरी कहानी छिपी है। इसे हमेशा के लिए याद कर लो। तैरती बर्फ जितना पानी हटाती है, पिघलने पर उतना ही पानी बनाती है। ये विज्ञान का एक बहुत ही शानदार नियम है। और इसीलिए हमारे सवाल का जवाब है, पानी का स्तर बिल्कुल नहीं बदलता, वो ठीक वहीं का वहीं रहता है। तो जिसने अंदाजा लगाया था कि पानी का स्तर वही रहेगा, वो बिल्कुल सही थे। शाबाश, हमारी पहेली सुलझ गई। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विज्ञान हमेशा हमें हैरान करता है। अब जब हमने ये नियम सीख लिया है तो चलो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हैं। जरा सोचो, अगर हमारी उस बर्फ के अंदर एक छोटा सा पत्थर छिपा हुआ हो, तब क्या होगा? क्या अब भी पानी का स्तर वही का वही रहेगा? ये तो बड़ा मजेदार सवाल है ना। इस बार जवाब थोड़ा अलग है। जैसे ही वो बर्फ पिघलेगी, वो भारी पत्थर क्या करेगा? वो तो सीधा नीचे जाके बैठ जाएगा। और क्योंकि पत्थर ज्यादा भारी होता है तो इस बार पानी का स्तर असल में थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। देखा, एक छोटे से पत्थर ने पूरा खेल ही बदल दिया। अब शायद कोई सोच रहा हो कि इस ग्लास और बर्फ के खेल से असली दुनिया में क्या फर्क पड़ता है।
ये छोटा सा विज्ञान का नियम हमारी प्यारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं कैसे। जरा कल्पना करो कि हमारा ये छोटा सा ग्लास असल में हमारी पृथ्वी के बड़े बड़े महासागर हैं, और ग्लास में तैरती बर्फ वो समुद्र में तैर रहे विशाल बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कि आर्कटिक में होते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बर्फ पहले से ही समुद्र में तैर रही है, जैसे आर्कटिक की बर्फ, जब वो पिघलती है तो उससे समुद्र का लेवल सीधे सीधे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे गिलास वाली बर्फ की तरह ही बर्ताव करती है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर समुद्र में तैरती बर्फ के पिघलने से पानी का लेवल नहीं बढ़ता, तो फिर हम हमेशा ये क्यों सुनते हैं कि दुनिया भर में बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है? ये एक और बड़ी पहेली है ना? इसके बारे में सोचना जरूर।